हेलो गाइज, हमारे यूट्यूब चैनल विद्या सक्सेस क्लासेस के माध्यम से जुड़ चुके हैं विशाल वर्मा के साथ। तो आइए आज हम देखते हैं हमें क्या पढ़ना है। तो आज हम मैथ देखेंगे जो कि क्लास 9th के लिए है और यह संख्या पद्धति के 1.4 से लिया गया है। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। 1.4 प्रश्नावली आज हम लोग देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन इसमें क्या है, उत्तरोत्तर आवर्धन। पहला प्रश्न है प्रश्न 1, उत्तरोत्तर आवर्धन। उत्तरोत्तर आवर्धन करके संख्या रेखा पर 3.765 को देखिए। अब हम लोग देखेंगे कि इसको हमें संख्या रेखा पर दिखाना है। तो हम देखेंगे, पहले हम देख लेंगे यह किसके बीच में आता है। संख्या मतलब कि प्राकृतिक संख्या कौन कौन सी है जो इसके बीच में आती है। तो 3 और 4 यहाँ पर लिख देंगे। इसको क्लीन कर देते हैं। अब 3 और 4 लिख देंगे क्योंकि यह जो 3.1765 है वो इसके बीच में आता है। अब हम लोग देखते हैं 3 और 3.765 और 4 इसके बीच में जो कि होगा हमारे पास, यहाँ पर होगा 3.1, यहाँ पर होगा 3.2, यहाँ पर होगा 3.3, यहाँ पर होगा 3.4, यहाँ पर होगा 3.5, यहाँ पर होगा 3.6, दशमलव दिखाई दे रहा होगा, दशमलव यहाँ पर है 3.6, फिर 3.7, फिर 3.8, फिर 3.9, फिर 4 हो गया। अब हम देखेंगे कि 3.76 वो किसके बीच में आ रहा है। तो हम देखेंगे, तो इसको हम देखेंगे जब यहाँ पर, क्योंकि यह 3.7 है और 3.8 है तो इसी के बीच में 3.76 आएगा। अभी हम लोगों को 7-6 ही निकालना है, अभी 5 पे नहीं जाएंगे। तो इसको हम जब बड़ा करेंगे, मतलब कि जूम करेंगे, यहाँ पर जैसे हम जूम कर रहे हैं, इसको ऐसे बड़ा कर रहे हैं, जूम कर रहे हैं, तो ऐसे जूम करेंगे। तो यहाँ पर हम 2 भाग इसका करेंगे, छोटा कर लेते हैं, जगह कम है। यहाँ पर लिखेंगे 3.7, फिर यहाँ पर लिखेंगे 3.8, फिर ऐसे पानी पालेंगे, फिर यहाँ पर लिखेंगे, फिर यहाँ पर लिखेंगे। यहाँ 3.7 हो गया है, 3.7 यहाँ पर हो गया है। अब हम लिखेंगे 3.71, फिर यहाँ लिखेंगे 3.72, फिर यहाँ पर लिखेंगे 3.73, फिर लिखेंगे 3.74, 3.75, 3.76, 3.77, 3.78, 3.79, यहाँ पर 8 है ही। ऐसे कर लेंगे। दशमलव दिखाई दे रहा होगा, आप लोगों को दिखाई दे रहा है। बड़ा बड़ा कर लेते हैं थोड़ा। अब हम लोग देखते हैं कि जो 3.76 यह कहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है। अब हम 5 को भी लेंगे तो हम देखेंगे कि इसके जो बाद होगा, इसी के बीच में जो 3.765 होगा वो इसी के बीच में होगा। क्योंकि यह देखिए 3.760 जीरो लिख सकते हैं हम, और 3.770 भी लिख सकते हैं। मतलब कि यह जो
760 है और ये 770 है, तो 765 इसके बीच में ही आएगा ना, इसके बीच में ही आएगा 765। तो इसे हम फिर जूम करेंगे, जूम करेंगे तो आएगा हमारे पास 7.6, ऐसे ही फिर पाई पालेंगे। फिर आएगा यहाँ पर 3.761, फिर 3 दशमलव, यहाँ पर दशमलव लिख देंगे, 762। फिर यहाँ पर होगा 3.763, यहाँ पर फिर होगा 7.64, 7.565, 3.766, फिर 3.767, फिर 3.768, फिर 3.769, फिर 3.77, यही होगा ना, यही। यहाँ पर बाद में हम जीरो भी ऐसे बढ़ा सकते हैं, जीरो यहाँ पर लिख देते हैं, जीरो यहाँ पर लिख देते हैं, बात एक ही होती है, क्योंकि जीरो दशमलव के बाद जीरो का मतलब नहीं होता है। अब हम लोग देख लेते हैं जो कि संख्या रेखा होगा हमारे पास, वो यही होगा। तीन 3.765 यहाँ पर आ गया है, 3.765, यही होगा संख्या रेखा पर, जो कि हम लोगों ने संख्या रेखा पर इसको दर्शा दिया है। उसमें कहा था क्वेश्चन में कि उत्तरोत्तर आवर्धन करके संख्या रेखा पर दर्शाइए, तो हम लोगों ने 3.765 को संख्या रेखा पर दर्शा दिया है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। आइए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन जो कि दिया हुआ है। आप लोगों को आसानी से समझ आ रहा होगा। अगर आप लोगों को समझ आ रहा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा हमारे चैनल को, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए हमारे चैनल को। अब हम लोग देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है 4 दशमलव स्थानों तक, 4 दशमलव स्थानों तक संख्या रेखा, जो कि दिया हुआ हमारे पास, यहाँ लिख देते हैं ऊपर बार 4.6, 4.26 के ऊपर बार, यानी कि यह संख्या जो है रिपीट हो रही है, 2626। अब हम लोग देखते हैं इसको 4 दशमलव, मतलब कि यहाँ पर 4 दशमलव तक लिख लेते हैं, 26, ऐसे ही हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं कि 4.2 है वो किस प्राकृतिक संख्या के बीच में आती है, तो और 4 और 5 के बीच में 4.2 आ जाएगी। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 4, फिर ऐसे लाइन खींचेंगे, मिटा देंगे यहाँ पर, 4, फिर यहाँ पर लिखेंगे 4.1, फिर लिखेंगे 4.2, फिर लिखेंगे 4.3, फिर लिखेंगे 4.4, फिर लिखेंगे 4.5, फिर लिखेंगे 4.6, फिर लिखेंगे 4.7, फिर लिखेंगे 4.8, फिर लिखेंगे 4.9, फिर हो जाएगा यहाँ पर 5, और 5 हो जाएगा। अब हम लोग देखेंगे जो कि दिया हुआ है 4.26, 2626, 4.2626। अब हम लोग इसमें देखेंगे यहाँ पर 4.2 कहाँ पर आ रहा है, तो यहाँ पर आ रहा है 4.2, और 4.26 किस पे आएगा, यहाँ पर हम 0 0 बढ़ा लेते हैं, जैसे 4.20 और 4.30, तो 20 और 30 के बीच में ही ना 26 आएगा, 20 और 30 के बीच में 26 आएगा, तो ऐसे ही हम लोग निकाल लेंगे। फिर इसको हम जूम करेंगे, यानी कि इसको बड़ा करेंगे, तो ऐसे बड़ा करेंगे जब आएगा, यहाँ पर लिखेंगे 4.2, यहाँ पर लिखेंगे 4.3, फिर ऐसे लिखेंगे 4.21, फिर लिखेंगे 4.22, फिर लिखेंगे 4.23, फिर लिखेंगे 4.24,
फिर लिखेंगे 4.25, फिर लिखेंगे 4.26, फिर लिखेंगे 4.27, फिर लिखेंगे 4.28, फिर 4.29, ऐसे ही लिख लेंगे। अब हम लोग देखेंगे 4.26 कहाँ पर आया है, तो हम देखेंगे तो यहाँ पर आया है। अब यहाँ पर हम 0 बढ़ा लेते हैं, यहाँ पर 0 बढ़ा लेते हैं, तो 260 और 270 के बीच में आएगा। फिर हमको लाना है 4.262, 262, यानी कि 260 और 270 के बीच में 262 आएगा। तो यहाँ पर हम इसको जूम करेंगे। अब इसको जूम करेंगे, ऐसे ही जूम कर लेंगे। जूम करेंगे तो आएगा 4.2 फिर 6, 2 6, फिर यहाँ पर लिखेंगे 4.261, फिर लिखेंगे 4.262, फिर लिखेंगे 4 दशमलव, यहाँ पर दशमलव दिख रहा होगा आप लोगों को, 4.263, फिर 4.264, ऐसे ही हम लिख लेंगे। लिखते हैं, फिर 4.266, फिर 4.267, फिर 4.28, फिर 4.269, फिर 4.27, ऐसे ही हो जाएगा। 27 यहाँ पर है, 4.27, तो ऐसे लिख देंगे। यहाँ पर 0 भी बढ़ा सकते हैं, 0 लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, ना लिखना चाहे तो नहीं लिख सकते हैं। अब हम देखेंगे कि 4.262 यहाँ पर आया है। अब इसमें 0 बढ़ाएंगे, इसमें 0 बढ़ाएंगे। अब हम लोग पूरी संख्या के लेंगे, तो 2000 यहाँ पर इस दशमलव के बाद लेंगे, 26 26, यहाँ पर देखिए 26 20, यानी कि 2620 और 2630 के बीच में 2626 आ जाएगा। तो यहाँ पर हम जूम करेंगे इसको। अब देखते कैसे जूम करेंगे, यहाँ पर अच्छे से आप लोग लिख लीजिएगा। चार 4.2620, 0 भी लिख सकते हैं, उसमें कोई बात नहीं। यहाँ आप दशमलव अच्छे से बना लीजिएगा आप लोग। 4.2621, 4.2622, यहाँ पर 4.2623, फिर लिखेंगे 4.2624, फिर लिखेंगे 4.2625, फिर लिखेंगे 4.2626, फिर लिखेंगे 4.2627, फिर लिखेंगे 4.2628, फिर यहाँ पर 4.29 हो जाएगा, 4.2679, फिर यहाँ पर 4.263 आ जाएगा। यहाँ पर 4.263, 0 भी लिख सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं। अब हम लोग देखेंगे जो कि यह संख्या है 4.2626 कहाँ पर है, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि ऐसे खोजेंगे तो यहाँ पर मिल जाएगी हमारे पास। यही ये कहा था हम लोगों को, जो ये संख्या है उसको हमें संख्या रेखा पर दर्शाना है, और संख्या रेखा पर यह दर्शा गया है। आप लोग नोट कर लीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब, धन्यवाद। धन्यवाद।